ये घटना उन दिनों की है जब बारिश का मौसम था और काली अंधेरी रात थी। आसमान में ज़ोरों से बिजली चमक रही थी और तेज़ हवाएं चल रही थीं। सुरेश अंकल, जो कि मेरे पड़ोस में रहा करते थे, वो अपने खेत में आराम से चरपाई के ऊपर सो रहे थे। सुरेश अंकल का खेत उनके गांव में एक तालाब था, उसी के किनारे था। बारिश की वजह से पूरा तालाब भर चुका था। खेत में अंकल ने भैंसों को भी बांध रखा था। उनके खेत में आम के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। अंधेरा हो रहा था और पेड़ की डालियां हवा की वजह से लहरा रही थीं। तब वहां का दृश्य काफी डरावना लग रहा था। अचानक भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुरेश अंकल को पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें क्यों इतना चिल्ला रही हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ठंड की वजह से ये भैंसें चिल्ला रही हों। तो उन्होंने खेत में आग जला दी। उन्होंने जैसे ही आग जलाई, उस रोशनी के उजाले में उन्होंने देखा कि उनकी चरपाई पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वह कौन है। अंकल चरपाई के और पास जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे जाने से उनको ये पता चलता है कि वह एक औरत है, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता कि आखिर ये औरत कौन है। इतने अंधेरे में उनको काफ़ी डर लग रहा था। डर की वजह से वो कांप रहे थे। ऊपर से आसमान में ज़ोरों से बिजली चमक रही थी। वो समय उनके लिए काफ़ी डरावना था। अंकल वैसे तो बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उनको भी डर लग रहा था। उनको ये पता था कि डरने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डरना बंद कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और उसके पास जाकर कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और फिर बोले कि यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो औरत बोली कि अब तो मुझे मेरे ही घर से भगाएगा। यहाँ पर तो मैं कई सालों से रह रही हूँ। मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। ये मेरा ही घर है। ये सुनते ही अंकल का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उनको लग रहा था कि जो औरत मेरे सामने खड़ी है, मैं उसको जानता हूँ। वो ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं इसको जानता हूँ तो अभी ये इतने भयानक रूप में क्यों है। अचानक उनको याद आता है कि ये तो जया है। जया मेरी छोटी बहन है। बचपन में हम दोनों एक साथ में ही रहते थे और साथ में ही खेलते थे। अब उनको पूरी बात समझ में आ गई। ये जया के बचपन की बात है। जब जया 15 साल की थी, तब वो इसी खेत में एक दिन बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रही थी। अचानक वो डाली टूट गई और जया के गिरने से मौत हो गई। ये सब देखकर बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों के चिल्लाने से गांव के सभी लोग वहां पर पहुंच गए और उसको उठाकर अस्पताल ले जा ही रहे थे कि रास्ते में उसने अपना दम तोड़ दिया। अंकल को ये सारी बातें याद आ गई थीं, लेकिन जब उन्होंने चरपाई पर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। उनको पता चल गया कि ये पक्का उसी की आत्मा है। दूसरे दिन उन्होंने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब जया की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी और इसीलिए हमने उसे बच्चा समझकर दफनाया था, लेकिन हमें उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसीलिए आज भी जया की आत्मा भटक रही है। हमें उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। गांव वालों ने तुरंत ही जया को जहां दफनाया था वहां से निकाला और उसके शव का अग्नि संस्कार कर दिया
और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में।